हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। आज आधुनिक भारत के इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए, प्रश्न स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो इस आज के जो 30 प्रश्न में जो महत्वपूर्ण हमारा चीज़ है वो है भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो इनको पहले मैंने लिस्ट एक डाल दी है, ये जो इम्पोर्टेंट हमारे गवर्नर जनरल हुए हैं और उनका कार्यकाल। तो आप कार्यकाल से इसको सही से कोरिलेट कर पाएंगे कि कौन सा कार्य कब हुआ था। अगर कोई सवाल आता है तो उससे आप कोरिलेट कर लेंगे कि इस समय तो गवर्नर जनरल ये थे, इस समय तो वायसराय ये थे, तो आप आंसर दे पाएंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग, टाइम 1773 से लेकर 1785 तक। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813, लॉर्ड हास्टिंग 1813 से 1823, लॉर्ड विलियम वेंटिक 1828 से 1835, लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। एक नाम मैंने नहीं लिखा है लॉर्ड कैनिंग का, क्योंकि वो पहले वायसराय भी थे और आखिरी गवर्नर जनरल भी थे, तो इनका नाम मैंने यहाँ पर डाला है लॉर्ड कैनिंग। ये आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय दोनों ही थे लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, लॉर्ड वेवल 1944 से 1947, लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से अगस्त 1947। तो ये हमारे वायसराय हैं। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको हम ईयर के अकॉर्डिंग सही से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। जैसे कि देखें, पहला क्वेश्चन, Which of the following Viceroy of India addressed the Bengal famine of 1943 by ordering the army to distribute relief supply to the starving rural Bengalis? निम्न में से किस भारत के वायसराय ने 1943 के बंगाल में अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरण करे? तो तुरंत ही मैं सोचना है कि 1943 में कौन वायसराय रहा होगा। देखिए, वे माउंटबेटन 47 में आए, वेबल बाद में थे, उससे पहले 44 से, ठीक है। विलिंगटन लास्ट में थे। तो कौन सा इसमें नाम नहीं सुना आपने? ये तीनों तो टाइम पता आपको है, इसका नहीं पता है, और 1943 का टाइम पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882? निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग का गठन किया था? तो आप तुरंत कोरिलेट कीजिए। 1882 में कौन था? 1880 में से स्टार्ट हुआ था, 1880 से लेकर 84 तक का टाइम था लॉर्ड रिपन का। तो तुरंत ही कोरिलेट कर लेंगे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, 1880 से 84 तक, ठीक है। लॉर्ड रिपन, तो आंसर क्या है? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा वाज अबॉलिश्ड अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ? सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के द्वारा समाप्त किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये ख़त्म किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में, और इनकी मदद की थी राजा राम मोहन राय जी ने। मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है, तो इसका अभी तक कमेंट नहीं मिला है। आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन का कमेंट आंसर जो है गूगल करके कमेंट किया करें। जो कमेंट करेगा सही आंसर उसे मैं पिन भी कर दूंगा कि और लोगों को पता चल जाए कि सही आंसर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस was a group of 7 members of parliament from the United Kingdom constituted to suggest constitutional reforms for British India.
ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों को सुझाव देने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने 7 संसद का सांसदों का एक समूह था। देखिए तो बाकी 3 नाम देखिए, फ्रेजर, हंटर, सार्जेंट साइमन। तो हंटर कमीशन और साइमन कमीशन ये सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो 7 का जो समूह आया था वो था साइमन कमीशन, जिस और ये कब आया था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इससे ऐसे बन सकता है कि साइमन कमीशन जब भारत आया था उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए आपका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एक लाइन से उस कार्यकाल में, उस वायसराय के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए हों उन सबको नोट करके बनाएं, तो सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड? निम्न में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? इंपोर्ट सरप्लस, इंपोर्ट डिफिशिएंसी, एक्सपोर्ट डिफिशिएंसी, एक्सपोर्ट सरप्लस। सरप्लस का अर्थ होता है अधिशेष। सरप्लस का अर्थ होता है अधिशेष, कि हम अधिक करना कोई कार्य, वो सरप्लस है। कम करना डिफिशिएंसी है, ठीक है। तो इस समय की हमारी विशेषता थी कि हम लोग एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट बहुत अधिक करते थे, एक्सपोर्ट्स का सरप्लस था हमारा। जो प्रेजेंट टाइम इंडिया है उसमें एक्सपोर्ट की डिफिशिएंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज अ रिएक्शन टू रॉलेट एक्ट डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड एज नेशनल ह्यूमिलेशन डे। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया में कब भारत में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था? तो ये अपमान दिवस मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज ऑक्युपाइड बाय। रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which year the administration of India was transferred into the hand of British monarch by the proclamation of Queen Victoria? किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गया? तो यह आया था 1857 की क्रांति के बाद, अगले साल 1858 में। और ये प्रश्न की इतना इम्पोर्टेंट है कि बार बार आपको क्वेश्चन मिलेगा मेरी ही सीरीज में, अलग अलग भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा का अर्थ है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर। भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब की गई? तो ये पूर्ण जनगणना की गई थी 1881 में। और ये तय किया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होगी, और यही कार्यक्रम आज भी चल रहा है। और तुरंत आप कोरिलेट कीजिए कि अगर सवाल दिया होता कि भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना किसके द्वारा करवाई गई, या उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो थे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। क्योंकि कार्यकाल इनका याद है 1880 से लेकर 84 तक का, तो टाइम पीरियड भी याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया द ब्रिटिश मूव्ड द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम द कलकत्ता टू दिल्ली इन स्पेस। स्वतंत्रता पूर्व भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित की? तो ध्यान रखिएगा, जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो दिल्ली राजधानी बनी थी। कब आए थे? 1911 में, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान बाय विच एक्ट। भारत और पाकिस्तान में विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिवीजन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंस। तो ये हुआ था इंडिया इंडिपेंडेंस के द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल।
विच कमीशन वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने दो कमीशन के नाम बताए थे, एक हंटर और एक साइमन। तो साइमन तो नहीं था, तो कौन था? हंटर। हंटर कमीशन जलियांवाला बाग से संबंधित रखता है, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग मैसेकर, आल्सो नोन एज द अमृतसर मैसेकर, टुक प्लेस इन जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब ऑन। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ? तो आप ईयर याद रख लीजिए। अगर आपको ईयर याद होगा तो सब कुछ याद होगा। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था और शांतिपूर्ण एक मीटिंग चल रही थी। आगे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा डिटेल, क्योंकि वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्ट इज नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, अगर टाइम पीरियड मैच करेंगे तो चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे, किस दौरान? 1919 के दौरान। मैंने बताया ना कि अगर नाम याद है और ईयर याद है तो कोरिलेट करके क्वेश्चन को हल कर लेंगे हम लोग। कि चेम्सफोर्ड कब थे? 1919 में, तो आंसर हो गया 1919 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई? तो इसके क्वेश्चन फिर से अलग से रिपीट हो गया, अलग लैंग्वेज में। 1858 हमें ईयर याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच प्रोविंस of British India was the रैयतवारी सिस्टम implemented to collect revenue? ब्रिटिश साम्राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए किस प्रांत में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो ये की गई थी मद्रास रीजन में। और मद्रास रीजन किस में आता है? साउथ इंडिया में। तो आंसर क्या हो गया? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैड गिवन द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? राज्य हड़प नीति किसने दी थी? राज्य हड़प नीति दी थी लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसका मेन कारण था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इनमें से एक कारण था, कई कारण थे, उनमें से एक कारण था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। इसके अंतर्गत ये था कि किसी भी राजा की अगर कोई संतान नहीं है तो उसका साम्राज्य जो है वो ब्रिटिश एम्पायर संभालेगा। इसके अंतर्गत वो राज्य को हड़प कर लेते थे। तो इसमें आप देख सकते हैं झांसी भी इसी के अंडर आएगा, क्योंकि झांसी की रानी का पुत्र, उनका पुत्र नहीं था, वो एक दत्तक पुत्र था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 वाज हेडेड बाय? भारतीय वैधानिक आयोग 1988 की अध्यक्षता किसने की थी? अब देखिए 1928 में क्या हुआ था, आपको याद कीजिए, पीछे क्वेश्चन में देख, पीछे वाले क्वेश्चन से याद करने की कोशिश कीजिए। साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन का कोई हेड होगा जो उनके नाम पे रखा होगा नाम, तो नाम क्या है? साइमन। तो आंसर क्या है? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। एक और बात, इस टाइम पे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। इस टाइम पे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ब्रिटिश ऑफिशियल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला मैसेकर? जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो ये तो बहुत फेमस नाम है, पूरा इंडिया जानता है, जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्ट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years? किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो ये अनुमति दी थी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट कब आया था? ये आया था 1919 में। अब इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने चलाया था सत्याग्रह।
इसी के विरोध में चलाया था गांधी जी ने सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच गवर्नर जनरल डिड द ब्रिटिशर्स अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी? किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेजों ने सर्वोपरि की पॉलिसी अपनाई थी? सर्वोपरि, सर्वोपरि का अर्थ होता है कि सबसे ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य है, ठीक है। तो ये अपनाई थी लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे, लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे। और ये कब हुआ था अगर आपको याद है तो आप कोरिलेट कर लेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ याद तो टाइम पीरियड निकल आएगा। 1813। लॉर्ड हास्टिंग जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल, इल्बर्ट बिल, अ कंट्रोवर्शियल मेजर प्रपोज्ड इन 1883 बाय, 1883 में किसके द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल विवादित कदम था? 1883 में कौन था? 1880 से लेकर 1884 तक लॉर्ड रिपन थे, तो लॉर्ड रिपन हमारा आंसर हो गया। अगर ऐसे याद ना रहे तो 1881 में जनगणना हुई थी, ये याद है हमें, किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम में, तो उसके पास में ही है 1883, तो कौन होगा? लॉर्ड रिपन हो गया। अगला सवाल, द एक्ट दैट ट्रांसफर्ड द ब्रिटिश पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाज, वह अधिनियम जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शक्ति ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी, तो ये कब हुआ था? 1857 क्रांति के बाद, 1858 में, जब ईस्ट इंडिया ने अपनी सारी शक्ति क्राउन को दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946? निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 में मंत्री नहीं था? तो ये मंत्री नहीं थे लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल कौन थे? वायसराय, मंत्री नहीं थे। देखिए क्रिप्स, क्रिप्स कौन थे ये भी जान लीजिए, क्रिप्स थे ट्रेड के मंत्री कह सकते हैं आप लोग। लॉरेंस थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर कौन थे? लॉ ऑफ एडमिरल्टी, लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, एडमिरल होता है एडमिरल्टी, ठीक है। तो ये तीनों मंत्री थे, लेकिन लॉर्ड वेवल क्या थे? वायसराय का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन और यूके व्हेन ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एंड इंडिपेंडेंस बिल फॉर इंडिया इन जुलाई 1947? जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता का विधेयक पारित किया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। अगला सवाल, कई लोगों के दिमाग में आया होगा विस्टन चर्चिल, वर्ल्ड वार 2 के टाइम से, उसके बाद के ये थे। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस अंडर विच द इंडियन रूलर एग्रीड टू कीप ब्रिटिश फोर्सेस इन हिज टेरिटरी? किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? तो ये हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द बैटल ऑफ स्पेस इन 1757 द ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। 1757 में किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद सेकेंड या थर्ड टाइम आया होगा। तो कब हुई थी? प्लासी में, द बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस समय हुई? तो ये समय हुई थी जब बंगाल का विभाजन हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। और 1905 में गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड कर्जन।
तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, हो सकता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो। अगला सवाल, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स लॉर्ड कर्जन इज रिलेटेड। अब देखिए लॉर्ड कर्जन संबंधित क्वेश्चन आ गया। आंसर क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। निम्न में से किस वर्ष भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आया। तो ये आया 1858 में। इसी के साथ आज के हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। कल फिर हम लोग 30 प्रश्न लेकर आएंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।